जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग बहुत ढेर सारा प्रेम देते हैं और बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, अपने लिए भी बहुत पॉजिटिव लिखते हैं। तो डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग ऐसे ही अपने लिए पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता देना है कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप कोई कांटेक्ट नंबर दीजिए जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सके। तो डियर, हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते हैं, और जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनके कमेंट में रिप्लाई दे देते हैं, बहुत सारे लोग अपना नंबर दे देते हैं। तो डियर, अगर आप उस नंबर से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें अगर आप पेमेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, आप समझदारी ज़रूर बना कर रखिएगा कि हम कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर नहीं देते हैं। अगर जो लोग पर्सनल रीडिंग करते भी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई नंबर नहीं देता। तो डियर, कभी भी आप कमेंट बॉक्स से नंबर लेकर के कांटेक्ट ना करें। और ये आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट हमने लगा रखे हैं इस पर। ये बहुत सारे लोगों ने नंबर दे रखा था, तो ये हमारा नंबर नहीं है। ठीक है, और हम जितना भी आप लोगों को बता रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उससे ज़्यादा नंबर चेंज कर करके देते हैं। कुछ लोग डीपी में अपना नंबर लगा देते हैं, कुछ लोग अपने नाम की जो आईडी होती है उसे अपने नाम से ना बना करके नंबर से आईडी बनाते हैं। तो डियर, समझदारी ज़रूर बना कर रखिए। अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं, आपके साथ कोई धोखा होता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ डियर, ध्यान से, ताकि आपके साथ कोई भी धोखेबाजी ना हो सके। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, आपके बारे में बताने वाले हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक तो दूसरों के लिए बहुत देख लिया, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख लिए। अब आप एक रीडिंग देखिए अपने लिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, अपने लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। ऐसा मत करना कि आधी देखी फिर आधी छोड़ दी, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो स्किप कर करके सुन रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपने लिए पॉजिटिव मैसेज ले सकें। और हमने इसे बहुत ध्यान से किया है ताकि इसमें आपको कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज मिल सके। और आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं, आप लोग हमेशा बहुत पॉजिटिव रहना और अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करना। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, मार्च, जनवरी, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एम, आर, ई, वाई, डी, आई, एल, एन, ए, एस, क्यू, के, एम, यू, वी, डी, ओ, जेड। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, वाटर साइन। अब आप सोच क्या रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है।
इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर आपको गाइडेंस भी देंगे। ठीक है डियर, अभी आप किसी बात को लेकर के बहुत दुखी हैं, किसी बात को लेकर के बहुत दुखी हैं। हो सकता है ये बात कई सालों पहले हुई हो या फिर हाल फिलहाल में हुई हो। ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से अभी आप खुश नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग ना समझते हो सकता है कि जाने अनजाने आपसे कभी कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए आज भी आपकी फैमिली ने आपको माफ़ नहीं किया है, तो आप बहुत दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि कभी आप खुश नहीं रह सकते। आप किसी के लिए कितना भी करें लेकिन आपको कभी कोई समझता नहीं है। एक तो आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी की भी गलती को पल भर में माफ़ कर देते हैं। अगर उसने एक बार आपसे अच्छे से बात की तो आप वो सारी बातें भुला देते हैं। लेकिन आपके साथ अगर कुछ हो जाता है, आपसे से कभी कोई गलती हो जाती है या फिर आपको जो लगता है आप वो करते हैं, आपको सही लगता है लेकिन दूसरे के हिसाब से सही नहीं होता है, तो डियर उसके लिए आपको लोग बहुत ट्रोल करते हैं, आपको बहुत ट्रोल करते हैं, आपको माफ़ नहीं करते हैं। आपके साथ जैसे भेदभाव बहुत होता है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करें, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग आपको नहीं समझते हैं। जितना आप दूसरों को अच्छा करते हैं, अच्छा उनके साथ बर्ताव करते हैं, अच्छे से उनके साथ रिश्ते निभाते, लेकिन जब आपका टाइम आता है तो सब लोग आपसे गैरों की तरह रिश्ते निभाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं। और आप हो सकता है कृष्ण जी को बहुत मानते हो, कुछ लोग हैं जो महादेव जी को ही बहुत मानते हैं। तो डियर, आप अपनी सारी बातें उनसे ही शेयर करते हैं और आपको लगता है कि आपको कभी कोई समझ नहीं सकता। आप मतलब बहुत टूटे हुए से महसूस करते हैं, लोगों के सामने हंसते हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा बताते हैं, लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं ना और जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सोचने बैठते हैं ना, तो आपको रोना आ जाता है कि मैंने क्या क्या दिन देखे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं रहा जिससे अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताई हों और उसने मेरा कभी साथ दिया हो। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रेम के नाम से भी आया है ना कि आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उन्होंने भी आपको उतना प्रेम नहीं दिया कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में आते हैं, दूर तो हो जाते हैं, वो हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उनसे बहुत पॉज़िटिव कनेक्शन बन जाता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आप इस बात से भी दुखी रहते हैं। तो डियर, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कब बदलेगा। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अच्छे से नहीं बात करते हैं, लोगों को नहीं समझते हैं, बहुत धोखेबाजी करते हैं, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आपको लगता है क्या कभी ऐसी लाइफ हम भी जी पाएंगे? क्या हमें भी कोई समझने वाला होगा? आपकी ज़िंदगी में एक अपनेपन की तलाश है कि कोई अपना हो जो मुझे भी समझे, मेरी बातों को समझे, मेरे दर्द को समझे, कि हम क्या चाहते हैं इस बात को समझे। तो आप बहुत दुखी रहते हैं। आप बिना कहे दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, किसी को क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, किससे कैसी बात करनी चाहिए, आप उसके हिसाब से बन जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई नहीं मिला है। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा निराश भी रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में पैसे से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेबल हैं, लेकिन प्रेम की बहुत कमी है, अपनों की भीड़ में भी तन्हा है। जैसे कहने के लिए बहुत लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अकेला महसूस होता है। कभी कभी आपको बेवजह रोना आता है। आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन दिल अंदर से भरा होता है कि बस रो दें, बहुत दुखी सा फील करते हैं आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। कोई कितना भी आपके साथ गलत करे, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं
कि अगर उनके साथ कभी कोई गलत करता है तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पहले ट्रोल करते हैं कि अब वो ऊँट पहाड़ के नीचे आया। उसे मतलब उसके कर्मों का एहसास कराते हैं, उसे बहुत कुछ सुनाते हैं, उसकी मदद नहीं करते। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप मदद करते हैं और आप बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत मासूम हैं आप, और आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। आपके पास है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके सामने अगर कोई मजबूर है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो डियर, आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कभी कोई मुझे समझने वाला आएगा? या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो तो आपको लगता है कि क्या कभी वो आपको समझेंगे? वो मेल हो या फीमेल हो, तो क्या कभी वो आपके प्रेम को समझ पाएँगे? आपके लिए क्या कभी वो प्रेम महसूस करेंगे? कि सिर्फ़ आप ही एक तरफ़ा जलते रहेंगे? तो डियर, आपके दिल के ये सारे सवाल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ़ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्हें लगता है क्या मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी? ये जो बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की वजह से रिश्ते ख़त्म कर दे रहे हैं। बहुत रिश्ते आपने टूटते हुए देखे हैं अपनी ऐसी स्थिति में। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने होकर के भी गैर होने का एहसास करा रहे हैं। आपको कभी-कभी लगता है कि जब अपने ऐसे हैं तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत? ये आपकी हालात जिस तरह के हैं तो ऐसे में ये आपसे रिश्ते ख़त्म करके जा रहे हैं। लेकिन आपने भी सोच रखा है कि आप इस हालात को बदलेंगे। तो आपको लगता है क्या कभी आप बदल पाएँगे? जो लोग आज आपसे रिश्ते तोड़ रहे हैं, जो लोग आपके घर से अभी रिश्ते ख़त्म कर रहे, क्या ये सारे दिन बदलेंगे? आप कुछ करना चाहते हो सकता है आप कोई जॉब करना चाहते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं। आपकी जो थिंकिंग है वो इस वक़्त बहुत पॉज़िटिव है, आपके बहुत पॉज़िटिव विचार हैं कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, अपनी फैमिली को और खुद को मान-सम्मान दिलाना है। मतलब बहुत कुछ आप बदलना चाहते हैं। तो डियर, आप पॉज़िटिव रहेंगे तो ज़रूर सब कुछ बदलेगा। देर से बदलेगा लेकिन ज़रूर बदलेगा। आपको पता है ना, ईश्वर देर से ज़रूर देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। उनके घर में देर है लेकिन अंधेरा नहीं है। हाँ? तो जो लोग अभी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अभी आपकी स्थिति ना ठीक होने की वजह से आपसे रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, आपसे मुँह मोड़ रहे हैं, तो डियर इन्हें मोड़ लेने दीजिए। ऐसे रिश्तों को भी आप रख कर के क्या करेंगे, जो नाम के लिए आपके हैं। आपके साथ होने का एहसास करा रहे लेकिन वो दिल से दिमाग से आपके नहीं हैं। तो डियर ऐसे रिश्ते टूट जाना ही अच्छे होते हैं। आपको पता है, जब वक़्त ख़राब होता है तो बहुत सारे लोगों के चेहरे दिख जाते हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे दिख जाते हैं ना, कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। जो बुरे वक़्त में साथ देते हैं, वो फ़रिश्ते, मसीहा, ईश्वर का अंश कहलाते हैं, और जो अच्छे वक़्त में साथ देते हैं, वो रिश्तेदार कहलाते हैं। हुँ? तो आपको अभी पहचानने का मौका दिया जा रहा है कि आप पहचान लीजिए आपके साथ है कौन? रिश्तेदार हैं या फिर ईश्वर का अंश है? डियर, हम देख लेते हैं कि एंजल्स का, ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेज है? आपके करियर के लिए, आपके दिल में जितने सारे सवाल हैं उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? ठीक है? पाइल 1 के लिए एंजल्स, ईश्वर, क्या मैसेज है आपका? प्लीज़ गाइड करिए। पहले तो आप जो पुरानी बातों को लेकर के बहुत सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि आपसे बेहतर कोई इंसान उन्हें मिल सकता है, इसलिए वो आपको छोड़ कर के गए हों। उन्होंने आपके सामने ऐसी बात ही रखी हो जिसे आप ना मान सकते हो।
आपकी मजबूरी का एक तरह से फ़ायदा उठाया हो। तो डियर, किसी तरह की बातें हैं आपके दिल दिमाग में चल रही हैं, वो पास्ट की बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने इतना भेदभाव देखा हो जिसके वजह से आप किसी पे भरोसा ना कर पाते हो। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि पहले आप इन सारी बातों को दिमाग से, दिल से निकाल दीजिए। अगर आपके दिल दिमाग में नेगेटिव होगा तो आपकी ज़िंदगी में ही नेगेटिव होता रहेगा। अगर आप अपना पात्र खाली नहीं करेंगे तो उसमें आप दूसरी चीज़ कैसे भर सकेंगे? अगर आपके दिल दिमाग में नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों के विचार भरे रहेंगे तो आप पॉज़िटिव विचार को कैसे आने देंगे? अगर आपकी ज़िंदगी में दुःख रहेगा तो सुख कैसे आएगा? तो आप इन्हें जाने दीजिए, इनकी बातों को सोचना ख़त्म कर दीजिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि पहले आप इन सारी बातों को ख़त्म करिए और मेडिटेशन आप कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें भी आपके दिल दिमाग में ये जो नेगेटिव विचार आते हैं तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो डियर, पहले आप अपने इन विचारों को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करिए। आप एक कोई कागज़ में सारी बातें लिख दीजिए, कोई कॉपी लीजिए, उसमें पेज में सारी बातें लिखिए। सारी बातें लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो भी आपके दिल दिमाग में आ रहा है सब लिख दीजिए। किसने क्या किया आपके साथ, किसने क्या नहीं किया, जो मन में आ रहा है सारी बातें लिख दीजिए। अगर आपका दिल दिमाग कहता है उसे गाली देने का तो वो गाली भी उसमें लिख दीजिए। आपका जो दिल कहता है उसके प्रति आप वो सब बातें लिख दीजिए और उससे उसी वक्त अपना रिश्ता ख़त्म कर लीजिए। सोल लेवल पे भी उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आप उनसे अपना सारा रिश्ता ख़त्म करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकेंगे। आप उस कागज़ को, उस पेपर को जला करके फेंक दीजिए कि आज से मेरा ये रिश्ता ख़त्म, ये रिश्ते का द एंड हो गया, इस रिश्ते का अंत हुआ, ठीक है? उस बात को ख़त्म करने के बाद आप फिर मेडिटेशन करिए। एक पेज लिखिए, उसमें लिखिए, आप एक पेज ले करके उसमें लिखिएगा जिन्हें आप बहुत मानते हैं उनके बारे में लिखिएगा। अगर उनका कोई मंत्र है तो उस मंत्र को लिखिएगा और फिर आप जो चाहते हैं, आप करियर में बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, उसे लिखिएगा और फिर आप मेडिटेशन करिए। डेली आप मेडिटेशन करिए और कुछ लोगों पे आप थोड़ा सा आँख खोल करके ध्यान दीजिए। आँख बंद करके नहीं, आँख खोल के। क्योंकि आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, आपका हो करके आपके साथ धोखा कर रहा है और आप उस धोखे को खाते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ईश्वर का आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अभी किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा मत करिए, आपके लिए ये बहुत गलत हो सकता है, ठीक है? तो आप आँख बंद करके भरोसा मत करिए और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है। आप समझ लीजिए डेक का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, वो निकला है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपकी लाइफ में बहुत प्रेम भी होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत पॉजिटिव होगी आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ होगा, सुकून होगा। खुशी तो पैसे से आ जाती है, बहुत अच्छे घर बनवा लेते हैं, बहुत अच्छे से बहुत कुछ मिल जाता है, पैसे से बहुत अच्छे रिश्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन सुकून भी होगा आपकी लाइफ में। मतलब इतना पॉजिटिव कार्ड निकला है आपके फ्यूचर के लिए कि आपको क्या बताएं। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बस ये है कि किसी की बातों में आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आप किसी की बातों में आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी बातें लोग बता रहे हैं, तो आप उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो आपके लिए पॉजिटिव है आप उस पर ध्यान दीजिए और उसे करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, वक्त वक्त पे वो आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप
हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, फरवरी, जून, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, G, E, W, O, S, T, H, R, K, I, L, Y, U। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 6 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? आप अभी किसी को लेकर के बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप किसी को भूलना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपको बहुत चीट कर रहा हो, या फिर आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको उतना ना समझ रहा हो। हाँ, गुस्से में हम जैसे बहुत सारी बातें सोचते हैं ना, बहुत कुछ, उसके लिए इतना किया, उसके लिए इतना सोचते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दिल दिमाग सिर्फ उसे ही चाहता है, लेकिन वो समझते नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें। हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसे आपका प्रेम दिखता नहीं है। उनकी एक गलती से, उनके एक बात से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उनसे दूर जाना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई हो, पहले से ही आप किसी के साथ रिश्ते में हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे भी हों, लेकिन ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनसे आपने कुछ टाइम तक के लिए बात की हो, लेकिन अब आपकी बात ना हो रही हो, तो आपका दिल कह रहा है कि भूल क्यों नहीं जाता उसे, उससे दूर क्यों नहीं जाता, उससे मूव ऑन क्यों नहीं हो पाते। मतलब बहुत सोच रहे हैं। उस इंसान से आपका एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है आपको, और आपको लगता है कि वो इंसान, ऐसे तो दूर जा चुके हैं, बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इंसान दिल दिमाग से क्यों नहीं निकलते। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली की वजह से आपसे बात ना कर रहे हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो और ये आपसे बात ना कर रहे हो, या फिर इनकी फैमिली के लोग इनकी शादी कहीं और करा रहे हो, तो इस वजह से ये आपसे दूर जा रहे हो। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, लेकिन हमें वो याद आने लगे। तो डियर, आप इन्हें रूठ करके गुस्से में इन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आपका दिल दिमाग इन्हें भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम इन्हें भूल नहीं पा रहे। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है। ये हो सकता है कि आपको गुस्सा करते हों, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हों, लेकिन इन्होंने आपको कभी कुछ ज़्यादा उल्टे सीधे शब्द नहीं बोले, जिसे आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, आपको सही चीज़ें समझाने के लिए ही गुस्सा किए होंगे। आपको ऐसा लगता है कि इनके गुस्से में भी आपके लिए प्रेम छुपा है। ये मजबूर हैं, आपको इनकी मजबूरी महसूस होती होगी। आपको हर वक्त एक बात फ़ील होती है कि कोई तो बात है जिसके वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। शायद एंजल्स आपको इनसे मिलने नहीं देना चाहते हैं, दूर कर देते हैं। मतलब आपको फ़ील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होता है, आप इनके लिए कुछ भी कर गुज़र जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो हम दोनों को दूर कर रहा है, हम दोनों को एक नहीं होने दे रहे।
तो डियर पहले तो हम आपको आपके इस रिश्ते के बारे में बता दे दें कि ये आपका जो कनेक्शन है, कि आप चाह करके भी इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप इनसे रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपके ज़िंदगी में होंगे जिनसे आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। आपके रिलेटिव हों, अगर कोई बात हो गई है तो आप उनसे काफ़ी टाइम तक बात ना करें तो भी रह लेते हैं उनके बिना, लेकिन इनके बिना नहीं रह पाते हैं। तो आपको इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि इनके साथ ऐसा क्या रिश्ता है। तो डियर ये आपके ट्विन हैं, ये आपके काउंटर पार्ट हैं, ये आपके मस्कुलाइन पार्टनर हैं। डियर ये आपके ट्विन हैं, आपका इनसे ट्विन सोल कनेक्शन है, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। ट्विन सोल जर्नी में जो लोग होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, उनका इस धरती पे आखिरी बर्थ होता है। मतलब वो फिर बाद में ये कर्म के बंधनों में नहीं फंसते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप ऐसे ही आम लोगों की तरह रहते हैं, तो डियर आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जिनका ये ट्विन कनेक्शन होता है, उनको अपने पार्टनर के लिए इतना फ़ील होता है कि वो मेडिटेशन भी करते हैं, अपना इनर वर्क भी कंप्लीट करते हैं, उनके साथ रहने के लिए जो भी पॉसिबल होता है वो सब करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपकी उनसे शादी नहीं हो पाती है तो डियर सोल लेवल पे आप यूनियन करते हैं मेडिटेशन करके। अब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। तो आपको फिर इस दुनिया में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आप स्पिरिट बन जाते हैं, आपका यूनियन हो जाता है। तो डियर ये आपके ट्विन है, इस वजह से आप इनकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, इनसे दूर नहीं जा पाते हैं, आप ना चाह के भी इन्हें भूल नहीं पाते हैं। आपको इनके सपने आने लगते हैं, इनकी एनर्जी मिरर करने लगती है, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप किसी की भी तकलीफ़ को सुन कर के बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो डियर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, तो डियर आपका इनसे यूनियन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनसे शादी ही हो, आप सोल लेवल पे भी इनसे यूनियन कर सकते हैं। आप इनके बिना, जैसे होता है ना कि आप अभी रह नहीं पा रहे, बहुत बेचैन सा महसूस करते हैं, तो ये सारी फीलिंग्स नहीं होती हैं फिर। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास है। तो डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को जी लिया, देख लिया है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो भी है वो ठीक है। अब आपको जैसे बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी के साथ धोखा करना, छल करना, लेकिन बहुत पैसा कमाना, बहुत नेम फेम पाना। आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर की नज़र में बुरे ना बने, बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और वो उनको मतलब ये लगता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है, जो आप कर्म कर रहे हैं ये ईश्वर को सही तो लग रहा है, आप सही पाथ पे हैं कि नहीं है। आपको कभी कभी ये बहुत जानने की इच्छा होती है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रास्ता आपके लिए है, कि या फिर आपको कोई और भी काम करना है ईश्वर के लिए, इस दुनिया के लिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं डियर। तो आप अभी अपने सही पाथ पे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, तो डियर आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो कर रहे हैं उसे आप करते रहिए। सही वक्त रहते ही आपकी ज़िंदगी में आपको सारे गाइडेंस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं। जब उनकी किसी से बात होती है तो ठीक है, मतलब उनके लाइफ में एक बीमारियां, एक टेंशन ख़त्म ही नहीं होती हैं। अगर उन्होंने एक टेंशन को ख़त्म किया तो दूसरी दूसरी टेंशन आ जाती है। मतलब उनकी लाइफ में जैसे टेंशन और बीमारी ने अपनी जगह बना रखी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। तो डियर, आपकी जो ये दिल की इच्छा है ना कि कभी कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, तो आपको पहले तो पॉजिटिव हो जाना है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं है, तो डियर पहले तो आप मेडिटेशन करिए। और इसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट भी करिए। डेली आप एक पेज अपनी विश लिखिए, जो भी आप चाहते हो उसे आप लिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे और आप अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करिए। अगर आप हवन कर सकते हैं तो हवन करिए। अगर आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं तो पर डे मंत्रा चैंटिंग करिए। और अपने घर में, पूरे घर में घुमा करके पानी, एक ग्लास में पानी ले लीजिए, आप गंगा जल भी ले सकते हैं। उसमें आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, जो उपवास में खाया जाता है ना, उसे आप उसमें उस नमक को पानी में डाल दीजिए और पूरे घर में उस पानी के ग्लास को घुमा दीजिए। घुमा करके आप गेट के पास रख दीजिए या तो मंदिर के पास रख दीजिए और सुबह उठ करके उस पानी को बाहर फेंक दीजिए। उस पानी को, मतलब ऐसे नहीं कि रोड पे फेंक दिया, कहीं साइड में उस पानी को डाल दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो धीरे 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 करके ख़त्म होने लगेगी। जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ना, मतलब आप एक प्रॉब्लम को ख़त्म करते दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो डियर ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो आप ऐसा ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, करियर को लेके भी बहुत टेंशन में रहते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हैं तो उनको लेकर के आप बहुत सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कैसा सब कुछ होगा, उन्हें आप बहुत अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उनकी परवरिश अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो डियर, ये सारी बातें अभी आप मत सोचिए, जितना आपसे हो सकता है उतना आप करिए। और फिर ईश्वर हर किसी को अपने गुण दे करके भेजते हैं, ठीक है। तो आपसे जितना हो रहा है आप उतना करिए, पर टेंशन में मत रहिए, ठीक है। और आप खुश रहने की कोशिश करिए, कुछ ऐसा काम करिए जो आपको खुशी देते हो। कहीं अगर आपको घूमना पसंद है तो आप वहाँ घूमने जाइए, मेडिटेशन करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए। आपको जो काम बहुत खुशी देता है उसे आप थोड़ी देर ज़रूर करिए, ठीक है। तो प्लीज़ डियर, आप अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी ने बहुत ट्रोल किया है। डियर, आपको किसी ने बहुत ट्रोल किया है, हो सकता है गलती ना होते हुए भी किसी ने आपको ट्रोल किया है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा बस चलता ना तो फिर बता देते हैं। मतलब आप बहुत गुस्से में भी हैं, आप गलत ना हो कर के भी गलत होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा आप पे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो किसी को सीधा पा कर के बहुत कुछ सुना देते हैं, गलती हो या फिर ना हो। तो डियर, ऐसे ही आपके साथ भी हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं। हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन फिर भी लोग, समाज आपको ट्रोल कर रहे हैं। तो डियर, इस बात से आप बहुत दुखी हैं, ईश्वर से आप बहुत कह रहे हैं कि मेरे साथ कभी आप इंसाफ नहीं करते। गलत नहीं है फिर भी लोग मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपसे रिश्ते भी ख़त्म कर दिए हों। तो आपको लगता है कि क्या कभी सच सामने आएगा? क्या कभी आपको वो मान सम्मान मिलेगा? आप उस मान सम्मान के फिर से हकदार हो पाएंगे? जो लोग अभी आपको गलत कह रहे, गलत भरी नज़रों से देख रहे हैं, क्या ये कभी आपको सही समझेंगे?
आप खुद को सही साबित कर पाएंगे? आपके दिल दिमाग में इतने सवाल हैं, इतनी उथल-पुथल है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी-कभी तो आपकी रात ऐसे ही गुज़र जाती है सोच-सोच के। तो डियर, आपको जवाब मिलेगा, लेकिन अभी आप इनके बारे में मत सोचिए। इनका काम है और ये कहते रहेंगे। अगर आप इनके बारे में सोचेंगे तो आप खुद को कभी सही साबित नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं। किस की नज़र में आप खुद को सही साबित करेंगे? आप बस 2 बात पे ध्यान दीजिए कि आप खुद की नज़रों में ना गिरें और अपने इष्ट देव की नज़रों में ना गिरें। जिन्हें आप बहुत मानते हैं, उनकी नज़रों में आप ना गिरें। लोगों का तो काम है, ये तो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। कब तक आप लोगों की नज़रों में सही बनते रहेंगे? अगर आप लोगों की नज़रों में सही बनने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अपनी खुशी, अपनी इच्छाएँ, अपने दिल का सुकून सब कुछ गँवा बैठेंगे। फिर भी आप लोगों को खुश नहीं कर पाएँगे। अगर आप इनके हिसाब से कुछ करेंगे तो फिर किसी दूसरे की कुछ और पसंद, किसी तीसरे की कुछ और पसंद। इनके हिसाब से सब कुछ करने के लिए आप दुनिया में थोड़ी नहीं आए हैं। बस आप अपना कर्म करिए। जो आपका फ़र्ज़ है आप उसे करिए। कौन खुश हो रहा है, कौन खुश नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप मत सोचिए। आपके लिए अब हम देख लेते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। इस पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाइल 2 के लिए एंजल्स इस पर आपके लिए, इनके लिए क्या मैसेज है आपका? आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। इससे भी आप बहुत दुखी रहते हैं। अगर आप कुछ खुद के लिए करना चाहते हैं, उसे आप कर नहीं पाते हैं। कभी आप खुद के लिए जीने के बारे में सोचते हैं तो एक नई मुसीबत पहले आ जाती है, एक नई प्रॉब्लम पहले आ जाती है, फिर आपको लगता है छोड़ो हटाओ इसे नहीं करते। आप मतलब दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरों के बारे में आप सोचते हैं। अगर किसी को पहले ज़रूरत है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप उसके बारे में पहले सोचते हैं, खुद के बारे में फिर नहीं सोचते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि पहले तो आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। सुख दुख, अच्छा बुरा सब कुछ होता है, लेकिन हर एक इंसान इंसान नहीं बन पाता है। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ जा पाएंगे। ये ईश्वर का आपके लिए पहला मैसेज है कि आप जो करना चाहते हैं आप उसे कर पाएंगे। आप कुछ टाइम के लिए कहीं घूमने जाना चाहते होंगे, थोड़ी सी मस्ती करना चाहते होंगे, खुल के जीना चाहते होंगे। मतलब ये दौड़ भरी ज़िंदगी में आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, इससे आप बाहर जाना चाहते हैं। सुकून कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन महसूस करना चाहते हैं। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप कहीं जाना चाहते हैं या फिर आप कुछ बड़ा ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। लेकिन आपको किसी बात का अफ़सोस है, किसी बात को लेकर के आप बहुत अफ़सोस कर रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक है? वो सारी बातें ख़त्म कर दीजिए। जो रात गई वो बात गई। ऐसा ही है कि जो बात गई वो रात गई। मतलब जो भी है ना, उस तरह से आप इस बात को ख़त्म कर दीजिए। अगर किसी का इल्ज़ाम आपने खुद पे ले रखा है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी भी तरह का अफ़सोस आपके दिल में है, तो उसे आप ख़त्म कर दीजिए। और आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके आपसे, तो आप 5:30 बजे से पहले मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप 4 बजे करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं उतने बजे कर सकते हैं तो आप 5:30 बजे खुले आसमान के नीचे मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अगर ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सूर्य भगवान जी को आप जल ज़रूर अर्पित करिए। अगर आप उन्हें अर्घ देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होने लगेगा।
और आप बहुत जल्दी हर किसी पे भरोसा करने लगते हैं, तो थोड़ा सा भरोसा कम करिए। आप इतने विश्वास कर करके अपना भरोसा तुड़वा चुके हैं, विश्वास तुड़वा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने कोई 2 आँसू बहा देता है, आप तुरंत पिघल जाते हैं। कितना भी धोखेबाज इंसान हो, अगर वो थोड़ा-सा रो देता है तो आप तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा विश्वास आप लोगों पे कम करें। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, तो डियर आप दूसरों पे थोड़ा भरोसा कम करें, इससे आपको धोखा बहुत जल्दी मिलता है। आप अकेले में बहुत रोते हैं, तो रोने से अच्छा है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें और किसी पे जल्दी भरोसा ना करें, ठीक है? और अपना ख़्याल ज़रूर रखें और अपनी खुशियों का ख़्याल रखें। कौन क्या कह रहा है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें और अपना ख़्याल ज़रूर रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है L, T, J, R, N, Y, D, S, K, A, B, I, C, V, H, U। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन। फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन भी है। अब हम आपको बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। तुम सिर्फ मेरे हो। किसी काम को लेकर के हो सकता है कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी, 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 पाकर रहेंगे। और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन आपकी ज़िद है कि वो सिर्फ मेरे हैं, मुझसे दूर नहीं हो सकते, ना दूर जाने देंगे, कुछ भी हो। उनके लिए हो सकता है कि आप हर किसी से बगावत करने के लिए भी तैयार हों। हो सकता है कि उनकी फैमिली ना मान रही हो आपके रिश्ते के लिए, या फिर आपकी फैमिली ना मान रही हो आपके रिश्ते के लिए। लेकिन आपने सोच रखा है कि अब हमें अलग नहीं होना, हमें पा कर रहना है। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। आप ऐसी बातें दिल दिमाग में सोच रहे हैं कि ईश्वर मुझे सिर्फ वही चाहिए, वो मेल हो फीमेल हो, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ वो मिल जाए, फिर मुझे किसी की कोई चाहत नहीं। कुछ मिले या फिर ना मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। आप उनके साथ ही जीना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप उनके बिना जी नहीं सकेंगे, आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे। आपसे वो एक दिन भी बात नहीं करते तो आप खुश नहीं रह पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से अपनी शादी को लेकर के जब बात करते हैं कि तुमने अपनी फैमिली में बात की, क्या सोचा है आगे के लिए, तो डियर वो आपको कोई जवाब नहीं देते। तो इसको भी लेकर के आपके दिल दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या सोचते हैं, ये शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने सपनों का
मुकाम हासिल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, करियर में बहुत नाम कमाना चाहते हैं और खुद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी है, मुझे किसी के पैसों पे नहीं जीना है, मुझे किसी के हिसाब से नहीं जीना है, मुझे अपना नाम बनाना है, अपने पैसों पे जीना है, अपने हिसाब से जीना है। आप दूसरों के पैसों पे जीने वाले इंसान नहीं हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत अकड़ दिखाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो दूसरों के पैसों पे बोलते हैं। हुँ? आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए और आपका पार्टनर आपको चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया है, हो सकता है वो किसी और के साथ रिश्ते में हो, लेकिन वो आपसे बात कर रही हैं। आपको ये बात पता है, फिर भी आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे। तो आप ईश्वर से कहते हैं, या तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, मुझे इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कर दो कि ये इंसान सामने हो लेकिन मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। मुझे पता है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इससे दूर नहीं जा पाते। अगर ये बात करता है तो हम कर लेते हैं, इग्नोर नहीं कर पाते। पता है मुझे ये किसी और के साथ रिश्ते में है, किसी और से शादी करने जा रहे हैं, ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें छोड़ नहीं पाते। तो आपका ये है कि या तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो मुझे समझे, मेरी फैमिली को समझे, मेरी हर एक फीलिंग्स को समझे, मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। आप एक सच्चा पार्टनर चाहते हैं और करियर में बहुत स्टेबल होना चाहते हैं। आपका ऐसा है कि आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। आप प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आपके साथ क्या होता है कि आप प्रेम देते तो बहुत हैं, लेकिन उतना प्रेम आपको मिलता नहीं है, कभी भी उतना प्रेम मिलता नहीं है। आप खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को बहुत खुश रखना चाहते हैं। अगर आपके साथ कोई धोखेबाज़ी करता है ना, तो आप उससे बहुत जल्दी निकल नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं। धोखा भी दे करके ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत सच्चे हैं, वो धोखेबाज नहीं है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आपको कोई अगर धोखा देता है, आपके साथ झूठ बोलता है, तो आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होता कि इतना प्रेम देने के बाद भी इसने मुझे कैसे धोखा दे दिया, कैसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तो हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जी में हों, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, किसी और के साथ रिश्ते में हो, आपको पता चला हो, तो आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए भी हैं। आप अभी अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिल दिमाग लगता, आप जैसे बेचैन सा खुद को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा दिल दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, अब बिल्कुल पागल-पागल से फिरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस कुछ ना करें, बस अकेले बैठे रहें, ना भोजन करने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, बस अकेले रहने का मन करता है। आप अपने परिवार के बीच में रह कर के खुश रहने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत दुखी रहते हैं, अंदर से आप बहुत टूटे हुए रहते हैं। आप किसी से अपने दुःख तकलीफ़ के बारे में बता भी नहीं पाते हैं। तो आप सोचते हैं कि क्या करूँ? या तो मेरी एनर्जी बदल जाए या फिर मेरी ज़िंदगी में कोई सच्चा पार्टनर आ जाए। आप बहुत कुछ पॉज़िटिव करना चाहते हैं, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर वापस आ जाते हैं। ये आपके एक्स होंगे, हो सकता है ये आपको कई बार तोड़ कर के गए हों, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। और आप हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। आप इन्हें कई बार माफ़ कर चुके हैं, कई बार माफ़ कर चुके हैं। ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे चुके हैं। आप मतलब बहुत स्टेबल हैं। कुछ लोग हैं जिनका अपना बिजनेस है, लेकिन उनके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे मतलब से रिश्ता रखते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तब वो आपके पास आते हैं।
और आप हैं कि आप उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि आप हर किसी से जीत सकते हैं, हर किसी की चालबाजियों को आप पहचानते हैं और उन्हें उसी तरह का जवाब देते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के हाथों मजबूर हैं। आप इनके आगे जैसे मजबूर-सा महसूस करते हैं, लाचार-सा महसूस करते हैं। आप इनसे इतना प्रेम करते हैं कि इनके लिए कुछ भी कर गुज़र जाना चाहते हैं और ये है कि आपको समझते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के रिलेटेड बहुत सोचते हैं। करियर को लेकर के बहुत सोचते हैं कि मुझे वो ऑफ़र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब बहुत सोच रहे हैं आप। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत पॉज़िटिव कार्ड निकला है कि आपको कोई ऑफ़र मिलने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो उसका ऑफ़र आपको मिलने वाला है। वो आपसे बोलना चाहते हैं, उनकी फ़ैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो ये सारी बातें आपसे बोलना चाहते हैं। अगर आप किसी जॉब को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, तो डियर ये इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है? तो आप ज़्यादा मत सोचिए। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को लेकर के बहुत सोच रहे हैं जिससे आपने एक तरफ़ा प्रेम किया है, जिनसे आपने एक तरफ़ा प्रेम किया है। हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली हो और आपको बताया भी ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप समझदारी दिखाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते में समझदारी नहीं दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस एक ही इंसान से आप दुखी हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। आप बहुत समझदारी दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर समझदारी नाम की चीज़ नहीं है। इनके अंदर अहंकार है। अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये आपसे बात ना करने की धमकी देते हैं कि आप अपना रिश्ता देख लो, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ये आपको इस तरह से धमकियाँ देते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो अभी बहुत सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे कंधों पे ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं होता ना, तो कब का खुद को ख़त्म कर देते। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हों, आप ही अपनी फैमिली की सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हो। आपको लगता है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत कुछ बिखर जाएगा, जिसके वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन आप खुद को इतना लाचार महसूस करते हैं कि ना आप खुशी से जी पा रहे हो और ना मर पा रहे हैं। आप बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि ये इंसान मुझसे अपने दिल की बात बोल रहा है, मुझे ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्या सच में ये पसंद करते हैं या फिर खेल तमाशा है? क्योंकि आप ज़िंदगी को बहुत करीब से देख चुके हैं कि लोग आजकल प्रेम तो बहुत कम करते हैं, खेल तमाशा ज़्यादा करते हैं। समझ रहे हैं? खेल तमाशा, दिखावे वाला प्रेम। कि बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना मर जाएँगे, बाबू तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उन्हें हर एक बात जाननी होती है। लेकिन जब उनका मतलब वो टाइम पास ख़त्म हो जाता है ना, तो उन्हें वही इंसान बहुत बुरा लगने लगता है। जो बोलते थे पहले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम में कोई बुराई नहीं है, तुम जैसे हो मुझे पसंद है। लेकिन जब कुछ टाइम गुज़र जाता है ना, तो उसके बाद उन्हें वही इंसान पसंद नहीं होता। उसी इंसान से बात करके उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसी इंसान को वो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको लग रहा है कि इनका सच में प्रेम है या फिर इसी तरह का खेल है? आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फँसना नहीं चाहते। आप फँसना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। सच में ये प्रेम करते हैं? अभी तो इनकी बातों से लगता है कि ये सच में आपको पसंद करते हैं। तो डियर, हो सकता है कि ये आपको अभी सोशल मीडिया से मिले हों, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉज़िटिव बातें कर रहे हों, बहुत अच्छा फ़ील करा रहे हों, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा हो। हो सकता है कि आप शादी.com से मिले हों, लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहे हैं तो आपको लगता है इतनी जल्दी किसी को कैसे प्रेम हो सकता है। तो आपको अभी ये सारी बातें सही नहीं लग रही हैं, आप बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया हो जो आपसे प्रेम करने का दावा कर रहे हो, मतलब अभी उनके ख़्याल, उनकी बातें आपके दिल दिमाग में चल रही हैं, आप उसे निकाल नहीं पा रहे
और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने क्रश को लेकर के बहुत सोचते हैं कि वो किसी और के साथ रिश्ते में है कि नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई होगा। हो सकता है कि वो किसी और से प्रेम करते हो सकता है वो मुझे नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या, मतलब बहुत कुछ सोचते हैं। तो डियर इतना मत सोचिए। अच्छा, कुछ लोग हैं जो किसी को लेकर के बहुत सोच रहे हैं, हाल फिलहाल में कोई आपकी ज़िंदगी में आया हो या आपको ये कहीं मिले हों, तो ये आपके साथ बात करना चाहते हो, आपको डेट करना चाहते हो, तो अभी आप जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के। वैसे आप बहुत समझदार हैं, ये तो दिख रहा है कि आप बहुत समझदार हैं, आप इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बस होता है ना कि कुछ लोग मुखौटे लगा के आते हैं तो थोड़ा-सा पहचानने में देर हो जाती है ना, तो समझदारी से, ठीक है? आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान हैं, इसलिए डियर समझदारी से, ठीक है? और हम आपके लिए देख लेते हैं ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। हुँ? आप पॉज़िटिव रहिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके लिए वो पॉज़िटिव मैसेज दें, जो आपके लिए सही है, ठीक है? हम देख लेते हैं ऑप्शन 3 के लिए आपका क्या मैसेज है। एंजल्स, ईश्वर प्लीज़ इनके लिए जो भी आपका मैसेज है वो आप दें। आप बहुत इनोसेंट हैं। आप जितने मतलब स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, बहुत समझदार जैसे दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा मासूम भी हैं, बहुत ज़्यादा मासूम हैं। आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, लोगों को आप दिखते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे आप दिखते हैं क्रूर, कि आपके अंदर दिल नहीं है, आप किसी को समझते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको एक-एक कड़ी जोड़ कर के आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा तो वो भी आपको कुछ सिखाने आएगा। उससे कुछ सीखना है, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फिर आपको ज़िंदगी कुछ न कुछ सिखा कर के आपको आपके सही रास्ते पे ले जाना चाहती है। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो एक-एक कड़ी जुड़ कर के बहुत बड़ी चेन बन सकती है। जैसे मतलब आपको आपके रास्ते पे आप जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं वहाँ तक आपको ले जा सकती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको उस मंजिल पे पहुँच कर के पता चलेगा कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, ये दुःख क्यों आया, ये क्यों हुआ था उस टाइम पे, मुझे ये पाना था लेकिन उस समय ये क्यों नहीं मिला, अगर ये हो जाता तो फिर ये नहीं होता। तो फिर मतलब वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आएँगी। ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन उस पे थोड़ा-सा ध्यान से, समझदारी से आगे बढ़ें और मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज़रूरत है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनें, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है उसके बारे में आप सोचें और उसके हिसाब से आप चलें। आप मासूम बहुत हैं, आपकी मासूमियत का अक्सर लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, तो प्लीज़ डियर थोड़ा-सा लोगों को लोगों के हिसाब से समझें। किसी का आपको इंतज़ार है, हो सकता है कि करियर में सक्सेस का इंतज़ार हो, कहीं जाने का इंतज़ार हो, किसी से मिलने का इंतज़ार हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उससे सफलता तक, मतलब बहुत सक्सेस तक ले जाने का आपका इंतज़ार है। तो प्लीज़ डियर, अच्छा कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि आप बेबी चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप अपने बेबी के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हो, बहुत सारी बातें हैं, या फिर कोई इंसान है जो आपको बहुत कुछ सुनाते हैं। तो डियर आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको मेडिटेशन करना है और मैनिफेस्ट करना है। आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है? आपका इंतज़ार ज़िंदगी में ख़त्म होगा। जिस भी काम को लेकर के आपका बहुत इंतज़ार है, कई सालों का इंतज़ार है, वो ख़त्म होगा। हो सकता है कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विश हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, घर को हो, बिज़नेस को हो, करियर को हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। लेकिन आपको हर एक कदम सूझ-बूझ के साथ बढ़ाना है। आपको
हर एक कदम सूझबूझ के साथ बढ़ाना है, बहुत ध्यान से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। देखिए, महादेव जी का भी मैसेज आ गया है। अगर आप समझदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको मिलती जाएगी। अगर आपने कहीं पे भी समझदारी से काम नहीं लिया, तो वहीं से आप उतने ही पीछे हो जाएँगे, ठीक है? तो प्लीज़ डियर, अगर आपको कोई नया ऑफ़र मिल रहा हो, तो उसमें भी जल्दबाज़ी मत करना। अगर सामने वाला इंसान आपसे बहुत जल्दबाज़ी कर रहा है, तो आप उसे छोड़ देना। लेकिन समझदारी से ज़िंदगी में बढ़ना। अगर आपको कोई रिश्ते में ऑफ़र कर रहा है कि मतलब वो आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समझदारी से, जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं। जल्दबाज़ी करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, तो इस बात का भी आप ख़्याल रखिएगा कि इस दुनिया में सभी लोग मासूम नहीं हैं, बस मासूम लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ डियर, आप समझदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और कुछ लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करेंगे, लेकिन वो आपके अपने नहीं होंगे। तो उन्हें पहचानने की कोशिश करना कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, ठीक है? और पॉज़िटिव रहना, बिल्कुल पॉज़िटिव सोचना, बस अपनी इंट्यूशन की सुनना। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका दिल-दिमाग क्या कहता है, मेडिटेशन करना, ताकि आपकी इंट्यूशन जो भी बोले वो उसे आप समझ सकें और उसके हिसाब से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बहुत सारे लोगों को सपने आ रहे हैं, रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव साइन है। इसमें भी डबल 1 डबल 1 और 11 11 दिख रहा है। डबल 1 डबल 1 11 11 ही होता है ना, तो मतलब ये दिख रहा है, ठीक है? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है आपके लिए कि एंजल्स आपके साथ हैं। आप पॉज़िटिव रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है? अपना ख़्याल ज़रूर रखिए और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।